आदमखोर भेड़ियों के आतंक से यूपी परेशान है। गुजरात में खूंखार मगरमच्छ और शेर की दहशत है। चौबीसों घंटे डर लगा रहता है कि कहीं कोई आदमखोर ना आ जाए और बच्चों पर अटैक न कर दे। ये खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इन इलाकों में लोग बाढ़ की वजह से घरों में कैद थे, सुरक्षित ठिकानों की तरफ नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अब खूंखार शिकारियों ने आफत ला दी है। मौत की आहट हर दिन दरवाजे पर सुनाई सी पड़ती है। क्यों ये जानवर इंसानी बस्तियों में घुस रहे हैं, आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर ने 9 लोगों को मार डाला, करीब 50 लोगों को घायल कर दिया। लेकिन भेड़िए बताए जा रहे इन आदमखोरों का क्या बाढ़ से भी कोई कनेक्शन है? गुजरात के बड़ोदरा की ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। रिहायशी बस्ती में मगरमच्छ आया और जबड़े में किसी को फंसा लिया। मगरमच्छ के इसी अटैक के पीछे वजह क्या पानी है? अमरेली में भागते भीड़ के पीछे दौड़ता शेर और उस शेर के हमले से घायल हुआ मासूम। क्या यहाँ भी सवाल सैलाब का है? क्योंकि इन तस्वीरों की इनसाइड स्टोरी को जिसने भी जाना वो सहम गया। सैलाब से आई मुसीबत के बाद जंगली जानवरों का अटैक 1 लाख से भी ज्यादा आबादी को डरा रहा है। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत। भेड़िया का आतंक कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तमाम गांवों में प्रशासन के द्वारा जो है इस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा लगातार, ताकि जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। तमाम गांवों में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए इस तरह के अनाउंसमेंट जो है लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर से देखिए रात को जो है वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके जिस घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ड्रोन कैमरे में कैप्चर हुए आदमखोर की ये लेटेस्ट तस्वीर है। गांव वाले इसे भेड़िया बता रहे हैं और प्रशासन खूंखार जानवर। बंदूकें तानकर आदमखोर से निपटने का इंतजाम किया गया है और ग्राउंड जीरो पर योगी के मंत्री के निर्देश के बाद बैठकें भी हो रही हैं। माना जा रहा है कि नेपाल में हुई बारिश के बाद भेड़िए इस तरफ आ गए और फिर सरयू नदी और घाघरा नदी का खतरे के निशान के करीब पहुंचना लोगों के लिए दोहरी मुसीबत साबित हुआ। नदियों का पानी घटा नहीं और आदमखोरों को वापसी का रास्ता मिला नहीं, जिसके बाद इंसान का खून इनके मुंह लग गया और फिर 45 दिनों से 33 गांवों में हड़कंप मचा दिया। आप सब यहाँ पे कब से हैं? क्या नाम है आपका? बलभद्र। हाँ, बलभद्र। कब से हैं आप यहाँ पे? 4 बजे से। 4 बजे। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? रखवाली कर रहे हैं। किसकी रखवाली? बाघ आवा है, जानवर। कौन जानवर है? भेड़िया। भेड़िया है। तो उससे रखवाली करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, रखवाली करने के लिए। इससे क्या करेंगे आप यहाँ से? यहाँ से बचाएंगे, देखेंगे आया कि नहीं आया। तो रात भर घूमते हैं, शाम को घूमते हैं? कब घूमते हैं आप लोग? रात भर रात भर जागरण करते हैं? क्या करते हैं? सहारा घूमा कर थे। अच्छा, तो ये डर है, खौफ है, उस डर है उसका। हाँ, बहुत बड़ा डर है। जिस पानी ने 50,000 से ज्यादा की आबादी की जान हलक में अटका दी है, उन्हीं के जरिए आदमखोरों को पकड़े जाने का प्लान बनाया जा रहा है। वन विभाग की टीमें नदी के पानी में छिपकर स्नूपिंग कर रही हैं। कोशिश यही है कि शिकारी नदी की तरफ बढ़े तो उसे जाल में फंसाया जाए। प्रशासन को उम्मीद है कि जिस तरह 3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, उसी तरह बाकी भी शिकंजे में होंगे। भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से ड्रोन की मदद ली जा रही है। ये कछार का इलाका है और इसी इलाके में माना जा रहा है कि भेड़िया जो है वो स्पॉट हो रहा है, लिहाजा ड्रोन की मदद ली जा रही है। और तमाम जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो वन विभाग के हों चाहे पुलिस विभाग के हों, सभी इस वक्त इस रात में इस इलाके में इस कछार में जो है वो मौजूद है। देखिए आपको ड्रोन के जरिए दिखाएं, ये ड्रोन जो है स्पॉट किया जा रहा है भेड़िए को। कहा जा रहा है कि कुछ वन्य जीव जो है दिखाई दिए थे। यहाँ पे वाटर लॉक्ड एरिया है जहाँ पे थोड़ा आइलैंड्स टाइप के बन गए हुए हैं। इसके अंदर भी हमें यहाँ पे ये देखा था, तो फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पे देखा। ये उसी की स्ट्रेच है जो ऊपर आगे को आ रखी हुई है। इसी स्ट्रेच के ऊपर अभी हम चेक कर रहे हैं और अब हम इसी हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि इसी में इसको लोकलाइज करके, क्योंकि दिन के टाइम में तो हम रात के टाइम में तो ट्रैंकुलाइज या डार्ट उसको नहीं कर सकते हैं। अब ये अर्ली मॉर्निंग जैसे ही होगा, हमारे पास सनराइज जैसे होगा, उसके बाद हम डार्ट करने का शुरू करेंगे।
यूपी के बहराइच में भेड़िए की दहशत है तो गुजरात के बड़ौदरा में मगरमच्छ का खौफ और इसके अटैक से परेशान हो रहे हैं वो लोग जो बाढ़ की मार से बुरी तरह हलकान हैं। तस्वीरें पूरी तरह नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना जान लीजिए, करीब 3 से 4 फीट लंबे और भारी भरकम मगरमच्छ के जबड़े में कुछ फंसा हुआ है। वो जान बचाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन शिकारी मगरमच्छ को उससे कोई फर्क नहीं। वो इसे मुंह में दबाए दबोचे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये मगरमच्छ विश्वामित्र नदी में तूफान के बाद आवासीय इलाके में घुस गया। 2023 में एक शख्स पर मगरमच्छ ने हमला किया और उसे घसीटकर नदी में ले गया। ये तस्वीरें देखिए, दिन दहाड़े घूम रहा मगरमच्छ लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है और इसका बाहर आना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि बड़ोदरा से होकर गुजरने वाली इस नदी में करीब 300 मगरमच्छ बताए जाते हैं। सोचिए, अगर विश्वामित्र नदी का पानी अगले कई दिनों तक नहीं उतरा तो तस्वीर क्या होगी। मगरमच्छ के इस हमले से इस बात की आशंका और भी बढ़ गई है। लोग खौफजदा हैं, नदी के किनारे जाने से बच रहे हैं और ऐसा ही डर है गुजरात के अमरेली में। मोबाइल से बनाए गए रात के इस वीडियो में लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों के पीछे दौड़ रहा है शेर, इसकी गुर्राहट साफ साफ सुनी जा सकती है। ये शेर के अटैक का सैलाब से क्या कनेक्शन है, ये आपको बताएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि इसने एक मासूम को अस्पताल पहुंचा दिया। 9 साल के इस बच्चे पर शेर ने हमला किया और उसकी टांग जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि रिहायशी बस्ती में शेर इसी तरह भागता रहा और फिर मकान में कई घंटों तक घुसा रहा। असल में अमरेली का इलाका गिर के जंगल से लगता है और जब जंगल में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है तो शेर कई बार इलाका छोड़ देते हैं। इस बार भी बाढ़ की वजह से शेर जान बचाने के लिए इंसानी बस्तियों की तरफ देखे गए। स्टेट हाईवे पर घूमते 9 शेरों के इस झुंड को देखिए। एक शख्स जा रहा था, तभी उसकी नजर झाड़ियों से बाहर निकलती लॉयन फैमिली पर पड़ गई। बहुत मुमकिन है शेरों की ये टोली भी गुजरात में आई बाढ़ से बेहाल होकर निकली हो। गुजरात के कच्छ और जामनगर में सैलाब आया तो जानवरों की शामत आ गई। कच्छ के रतडिया में 7 भैंसें पानी में बह गई और जामनगर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। यहाँ जानवर ही बाढ़ के आगे बेबस हो गए। पिछले कई दिनों से जामनगर में बारिश का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। 4 इंच से भी ज्यादा बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए और नदियों के ओवरफ्लो में लोग भी बहने लगे। इस तस्वीर को देखिए, एक कार बुरी तरह से फंसी हुई है और उसमें अटकी हुई है 2 लोगों की जान। जब लगा कि 90% डूब चुकी कार को बाहर नहीं निकाला जा सकता, तब टायर की मदद से जिंदगियां बचाने की जंग शुरू हुई। लोगों ने कार के शीशे से किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला और फिर जब सांस में सांस आई, जब बाढ़ के कहर से सही सलामत बचा लिया गया। ये अलग बात है कि कार की जल्द समाधि हो गई। इस वक्त हम जामनगर के आपा इलाके में मौजूद है और यहाँ पर वेलनाथ सोसाइटी है, रेलवे स्टेशन रोड वेलनाथ सोसाइटी। यहाँ की अगर मैं परिस्थिति दिखाऊं तो आप देखिए, एक मकान में इस वक्त हम मौजूद हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है और ऐसे में लोग यहाँ पर इसी पानी में जो है रहने के लिए मजबूर है। आप देखिए, एक काफी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। हालांकि जब भी बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो लोग खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लोग रसोई में भी ऐसे ही सामान के साथ इसी कंडीशन में रह रहे और यहीं पे अपना गुजारा भी कर रहे हैं। पूरी की पूरी रसोई आपको जो है वो पानी में भीगी हुई नजर आएगी। दूसरी ओर अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो घर के अंदर आप देखिए और आपको पूरी तरह से पूरा घर जो है वो एक टापू में, नदी में तब्दील हुआ नजर आएगा। जा नहीं सकते, घर में सो नहीं सकते, घर में खाना नहीं पका सकते हैं, न ही कोई शेल्टर होम की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। अभी जो है वो पड़ोसी के घर पे खाना खाने जाते हैं, सोने भी पड़ोसी के घर पे जाते हैं। ये हालत है अभी इधर। खाना पीना कब बनाए, देखो कैसे खाना पीना सोते, इसमें सोते हैं, इसमें भी पानी पड़ता है, इसमें सोते हैं हम। अच्छा, ये एक ही रूम में इतने ये देखो सामान इधर भरा है हमारा।
गुजरात में 25 नदियां उफान पर हैं। डीप डिप्रेशन इतना है कि लोगों को घरों से बाहर न निकलने को कहा गया है। सोमवार को और मंगलवार को ही 100% बारिश हो गई। अगले कई घंटे गुजरात पर भारी हैं और ये डर इंसान से लेकर जानवरों पर भी भारी है। इस वक्त हम राजकोट के एकता कॉलोनी में मौजूद है और इस वक्त भी भारी बारिश के बीच आप देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है कि लोगों के छाती तक यहाँ पर जो है वो पानी आपको नजर आएगा। लोगों के घरों में भी इस वक्त जो है पानी भरा हुआ है। अगर घर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो मेरे विजय संकेत से मैं कहूंगा कि तस्वीर दिखाए कि घरों में किस तरीके से इस वक्त भी जो है पानी भरा हुआ है। हालांकि ये तबाही की तस्वीर जो है ये राजकोट शहर की है। ये राजकोट का कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, ये राजकोट शहर के बीचों बीच आया हुआ इलाका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग खुद की रक्षा के लिए किस तरीके से रस्सी बांधकर रेस्क्यू के जरिए यहाँ पर जो है वो आवागमन करते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग अभी रह भी रहे, लेकिन उस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पानी का प्रवाह कितना तेजी से है। राजस्थान के बांसवाड़ा में बाढ़ का ऐसा कहर दिखा कि पूरा ट्रक ही नदी में समा गया। देखिए, 2 ट्रक बरसाती नाले को पार कर रहे थे, तभी एक का पानी में संतुलन बिगड़ा और नदी में बहने लगा। लोगों ने ये मंजर देखा तो बुरी तरह डर गए, क्योंकि ट्रक के अंदर बैठे लोगों की संख्या एक नहीं बल्कि कई ज्यादा थी। सैलाब से 2-2 हाथ करते लोगों को देखा गया तो फिर गाँव वालों ने रस्सी की बदौलत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गनीमत रही कि सबको बारी बारी से बाहर निकाल लिया गया। बहराइच से विनोद मिश्रा और राजकोट से हितेन विठलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।